उनकी कृपा चाहिए। कुंडलिनी नहीं तब तक जाएगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। साधन के बाद भी फल तो ईश्वर के हाथ में है ना, कर्म है वो मां। साधन क्या है? वो कर्म है, और फल प्रभु के हाथ में वहां भी रहता है। फल अगर ओले आ जाए बगीचे में तो फिर फल नहीं मिलेगा, वो ईश्वर पर आधारित होता है। इसलिए हम अपने गुरुदेव को कई बार पत्र लिखा करते थे। तो पत्र में क्या लिखते थे तो मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि किस लिए? बगैर कृपा के कुछ नहीं होने वाला। तो कल शाम को कभी कभी बच्चे पत्र पढ़ते हैं, तो एक पत्र पढ़ा, मैं कहा चलो 2-4 पंक्ति इस पत्र की मैं कल संगत को भी सुना लेता हूँ। तो मैं आपको सुनाता हूँ। गुरुदेव को ये पत्र कब लिखा था? 18/6/2003। 18/6 छठा महीना मतलब जून का 18 जून 2003 को ये पत्र गुरुदेव के चरणों में हमने अर्पित किया था। तो मैं 2-4, क्योंकि बहुत लंबा है, 2-4 लाइनें पढ़ूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे गुरुजी की तरह हो जाएगा, है ना। वो 300 पंक्तियां लाइन फिर एक पर बोलने लगे तो फिर पूरा दिन तो यही बीत जाएगा। चलो 2-4 लाइनें पढ़ूंगा, जितनी संभव हो। फिर आगे आरती होनी है, फिर वाड़े जी ने भी कुछ अपना संदेश देंगे, फिर आज भारद्वाज जी भी आए हैं, इनका संदेश भी सुनेंगे, और भजन होगा। भजन तो पहले मंजू बाला गा लेगी, फिर रुचि भी आई है आज, है ना, कभी कभी आ जाती है भूले भटके, ये भी एक आधा भजन इसका भी सुन लेंगे, है ना। तो क्या लिखा मैंने गुरुदेव के चरणों में? क्या लिखा? दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिसका अंत। दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिसका अंत। राम प्रभु को गुण बिना भावे ना कोई संत। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की जय। दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिनका अंत। राम प्रभु को उन बिना भावे ना कोई संत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। हमने गुरुदेव के चरणों में लिखा कि दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिसका अंत। कि मुझे आप ऐसे सतगुरु मिले जिनका ना आदि है ना अंत है, और राम प्रभु को उन बिना भावे ना कोई संत। और प्रभु राम जी को भी आपके बगैर कोई दूसरा संत अच्छा नहीं लगता। ये गुरुदेव को लिखा। आगे क्या लिखा? क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार। क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार। योगेश्वर पूर्ण आप हैं और प्रेम अवतार। श्री प्रभु राम लाल जी की शरण। श्री सतगुरु आपका रूप क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार भी है। जैसे भारत माता का इतिहास, हिंदू धर्म के इतिहास आप हैं। क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार। योगेश्वर पूर्ण आप हैं और प्रेम अवतार। आप पूर्ण योगेश्वर भी है और प्रेम का आप अवतार भी है। नाना रूप है सतगुरु तेरे, अजब तुम्हारी माया। नाना रूप है सतगुरु तेरे, अजब तुम्हारी माया।
धन्य किया की ना जीवन उसने, जो चरनी लग पाया श्री प्रभु श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण। श्री चरणों का दर्श कर भक्त मिले जब राम, यानी कुछ भगत आपके दर्शन करके आए थे और मुझे मिले थे। वो श्री चरणों का दर्श कर भगत मिले जब राम, यानी मेरे राम जब आपके चरणों का दर्शन करके कुछ भक्त मुझसे मिले थे। कहना पड़ेगा श्री चरणों का दर्श कर भगत मिले जब राम, मन चंचल को उन पहुंचाया गुरु चरणन के धाम। श्री प्रभु राम लाल जी की शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण। तो मैंने अपने गुरुदेव को लिखा कि आपके चरणों का दर्शन करके जब भगत मुझसे मिले तो जो मेरा चंचल था मन, वो आपके चरणों के धाम में पहुंच गया। नहीं तो उससे पहले पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मैं। जब भगत मिले कि हम तो गुरु जी से मिल के आए थे, सतगुरु याद आ गया, तो मेरा जो चंचल मन था आपके चरणों में पहुंच गया। श्री चरणों का दर्श कर भगत मिले जब राम, मन चंचल को उन पहुंचाया गुरु चरणन के धाम। आगे है श्री चरणों में विवाह रचाकर आए थे वे जन। वो आए थे, किसी की शादी करवाई थी उन्होंने आश्रम में, कि हमने शादी करवा के आए जिनकी। श्री चरणों में विवाह रचाकर आए थे वे जन, उनकी बातों में गुरुवर लगा बहुत मन। फिर हम उनकी बातों में खो गए। जब सतगुरु की बातें लग जाती हैं तो फिर उनकी बातों में गुरुवर लगा बहुत मन। आपकी बातें, प्रेम आपका, खुशी आपकी नाथ, प्रेम सहित जब कहने लगे दास रहा नत मात। सकल निधि हो जिमी मिली दास को उस काल, मुदित मन बहुत हुआ सच कहूं दीन दयाल। नवम खंड रामायण का पाया उनसे नाथ, भेजा है गुरुदेव ने सब कहे एक साथ। जितने भी मुझको मिले तो नौवां खंड गुरुदेव ने मेरे को भेजा था कि ये शमशेर को देना, और सब बोले कि गुरुजी ने भेजा है आपके लिए। सब कहे एक साथ, एक इकट्ठा कहा सबने। नवम खंड रामायण का पाया उनसे नाथ, भेजा है गुरुदेव ने सब कहे एक साथ। जब उन्होंने ऐसा कहा और प्रसाद भी दिया है, गुरु ने रामायण के साथ थोड़ा प्रसाद भी भेजा था। तो एक वर्णन कह रहे हैं कि क्या हुआ था, हमने क्या पत्र में लिखा। खंड मिला रामायण का दीना संग प्रसाद, बेघर चंचल मन मेरा हुआ तभी आबाद। बेघर चंचल मन मेरा हुआ तभी, ऐसा लगा कि मन को बड़ी शांति, बेघर था, हुआ चंचल था, आज आबाद हो गया है। जब गुरुदेव से नौ खंड रामायण का प्राप्त किया और साथ प्रसाद प्राप्त किया। खंड मिला रामायण का दीना संग प्रसाद, बेघर चंचल मन मेरा हुआ तभी आबाद। राखा सर पे ग्रंथ को, राखा सर पे ग्रंथ को, झुकाया उनको माथ। ग्रंथ को अपने अपने शिरोधार्य किया और भक्तों के चरणों में माथा दिया कि आपने हमको आज धन्य किया। राखा सब पे ग्रंथ को, झुकाया उनको माथ, सतगुरु तोरी याद में हुआ पवित्र ये गात। सतगुरु तेरी याद से हुआ पवित्र ये गात। आपकी याद से ही मेरा शरीर उस दिन पवित्र हो गया।
नैन नीर से भर गए, सोच तुम्हारा प्यार। आपके प्यार को सोचकर मेरी आंखें अश्रु से भर गई, नयन नीर से भर गए, सोच तुम्हारा प्यार। सदगुरु ने उसे याद किया, धरती पर जो भार। आज सदगुरु ने उस आदमी को याद किया है जो इस धरती पर भार है। आपका प्यार दीजिए हमारी आंखें में। नए नीर से भर गई, सोच तुम्हारा प्यार। सतगुरु ने उसे याद किया, धरती पर जो भार। आपने उसको याद किया, उस व्यक्ति को, नासमझ को, अदमजीव को, जो धरती पर भार है, किसी काम का नहीं। सदगुरु तुम सा कौन मिलेगा इस दास के तन। गुरुदेव आपका हमारे लिए और कौन मिलेगा, नहीं मिल सकता। सतगुरु तुम सा कौन मिलेगा इस दास के ताही। तुम जैसे तो तुम ही गुरुवर और जगत में नहीं। तुम जैसे तो तुम ही गुरुवर और जगत में नहीं। तब कृपा से जब पढ़ा नवम खंड में नाथ, बूंद में सागर है समाया सकल जगत के साथ। जब वो पढ़ा उस ग्रंथ को तो ऐसा लगा कि इसमें सारी दुनिया एक बूंद में सागर भर दिया है आपने, और सारे समस्त विषयों का ज्ञान भी आपने दिया है। वह पत्र बहुत लंबा है तो अब इतना ही पढ़ेंगे कि हम कहने का मतलब है कि बात आई कि भाई कुंडली जागृत तो होगी तब अगर गुरु की कृपा होगी। तो गुरु की कृपा तब होगी जब गुरु प्रसन्न होंगे। अब भी कोशिश करते थे पत्र में अपने भाव लिखने के, अब गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं ये वो जाने, ये उनका किस्सा था, लेकिन हमारा काम था लिखना, हमने लिख दिए थे अपने भाव, है ना। तो ये सब उनकी बात थी और उनकी कृपा थी, वही लिखवाते थे, वही प्यार देते थे। तो इसीलिए कई बार भजन भी गाते हैं ना कि क्या कहते हैं कि गुरुवर मैं आपको रिझाना चाहता हूँ पर पता नहीं आप रिझ पाएंगे कि नहीं, क्या होता है। तो वो गुरु की बात अपनी है, प्रभु की बात में अपना भाग्य है। तो इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पाल ब्रह्म